माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम क्लास 10 के जो अनसोल्ड पेपर के जो सेट हैं जो करा रहे थे 2024 के, उसके अंतर्गत हमने आपको 6 सेट पहले से ही करा दिए हैं और एक सेट बचा हुआ था। तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर वो भी सेट आप करा दीजिए। तो आज हम 2024 का जो सेट है, सेट नंबर 7 817 HN वो कराएंगे। उसका आज पार्ट 1 देखेंगे, लिटरेचर ग्रामर सेक्शन देखेंगे जिसमें स्टोरी देखेंगे, अनसीन पैसेज देखेंगे और जो 20 नंबर के ऑप्शनल हैं वो भी देखेंगे और एक आर्टिकल देखेंगे और एप्लीकेशन, इतनी चीज़ें देखेंगे। और जो लिटरेचर पार्ट है इसका डी स्टूडेंट वो हम आपको कल करा देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा और आपको वीडियो जो है वो काफ़ी नीरस लगेगा, काफ़ी डर लगेगा। तो हमने इसलिए सोचा ये है कि हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट आज देखते हैं डी स्टूडेंट। देखो, पहले जो हम 20 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके लिए जो OMR सीट में आपको करने हैं वो करेंगे पहले। देखो तो देखो, पहले ऑप्शन वाले हम कर लेंगे, उसके बाद में हम अनसीन पैसेज देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे, देखो एक एप्लीकेशन देखेंगे और रिपोर्ट देखेंगे। देखो तो पहले ये देख लेते हैं। देखो पहले क्या दिया, देखो पार्ट 1 पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना। डियर स्टूडेंट्स, पैसेज पढ़ने की हमें वहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके आंसर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो हमें स्मार्ट तरीके से वहाँ पे सोल्व करना है, हमें अधिक टाइम कंज्यूम नहीं करना है, नहीं तो हमारा टाइम इसी में चला जाएगा। पहला देखो, द गंगा इज सिंबल ऑफ, गंगा काहे का प्रतीक है। तो देखो ऊपर पहले से ही दिया है। देखो द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, बीलव्ड ऑफ हर पीपल। और देखो यहाँ से इसका आंसर दिया है। यहाँ पर देखो सी हैज बीन, यहाँ से लिखेंगे सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सीधा सीधा दिया है, यहीं से इसका देख लेंगे। देखो तो पहला नहीं है, इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ नहीं है, इंडियाज रिच मिनरल्स ये भी नहीं होगा। तो कौन सा है डी स्टूडेंट्स, फिर इसका कौन सा करेंगे, यही करेंगे। देखो ये करेंगे, देखो इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये कर दिया हमने। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देंगे, ज़्यादा हमें कोई वहाँ पर इसका एक्सप्लेन नहीं करना। देखो व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेखक ने जिसके बारे में चर्चा की है, जिन्हें लव, जिन्हें पसंद किया जाता है। देखो इसका भी पैसेज से आंसर मिलेगा आपको। देखो देखो Beloved her people round which are intertwined her racial memories, her hopes, ages, songs of triumph, her victories and her defeats। यही देखो कौन सा है, यही देखेंगे। देखो इससे प्यार किया जाता है। देखो देखो कौन सा इसका आएगा आंसर। देखो द स्नो कवर्ड एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, the snowy peaks and the deep valleys of the Himalayas as well as the rich and vast plains below, यही होगा डी स्टूडेंट्स। देखो यही है इसका आंसर, यही होगा जहाँ तक उम्मीद है। देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, जरा चेक कर लेते हैं इसका, आपके लिए गलत ना हो। ठीक है डी स्टूडेंट्स, हमने कन्फर्म इसलिए किया है कि आप बाद में ये कहेंगे सर जो है वो गलत करा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, यही सही है इसका। ठीक है, आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए हम आपको बिल्कुल सही करा रहे हैं। ठीक, दिया भी है इसमें। अच्छा, तीसरा देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट विक्ट्री। देखो विक्ट्री माने जीत होता है डी स्टूडेंट्स, ठीक है, और जीत का उल्टा क्या होगा, हार। तो देखो डिफीट इसी में दिया होगा कहीं पर, इसी से हम देखेंगे। डिफीट, सी रिमेन्स मी द स्नो कवर्ड प्लेन्स बिलोज रिच एंड वास्ट प्लेन्स वेयर माई लाइफ, यही यहाँ पर नहीं है। देखो तो देखो विक्ट्री का मतलब जीत और डिफीट का मतलब होता है हार। ठीक है, तो डिफीट आएगा, इसका डिफीट सही है डी स्टूडेंट्स। देखो हाँ ये दिया है यहाँ पर, देखो ये दिया है यहाँ पर, देखो ये दिया है डिफीट। ठीक है,
ये दिया है डिफीट्स, इसका मतलब होता है हार। तो ये 3 नंबर हमारे हो गए। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अब देखो अब ग्रामर के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। देखो द बेल रंग बिफोर दे रीच। देखो बिफोर से पहले का जो पास्ट में जब 2 काम होते हैं तो डी स्टूडेंट्स जब 2 एक्शन कैरी आउट किए जाते हैं पास्ट टेंस में होते हैं तो एक पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं और एक सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। लेकिन बिफोर से पहले का जो टेंस होता है वो हैड प्लस बी3 के प्रयोग से बनता है। तो देखो हैड रंग होगा, ठीक है, हैड रंग सही है इसमें। 5वां देख लेते हैं। ही स्लेप्ट अ ग्रीन ट्री अंडर अ ग्रीन ट्री। अबाउट नहीं होगा, पेड़ में नहीं सोएगा तो अंडर होगा, ठीक है, अंडर हो जाएगा इसका भाई, मतलब एक हरे पेड़ के नीचे सोया, ठीक है। 6वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। बहुत आराम से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके लिए। देखो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। मतलब जो शब्दों के गुच्छे दिए गए हैं, क्लस्टर दिए हैं, उन्हें रीअरेंज करना है आपको, सही से क्रम से लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। देखो माई ट्वाइस, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो माई ब्रादर लगा देंगे। देखो माई ब्रादर किसमें दिया है शुरू में, इसमें माई ब्रादर मिल जाए वही है, वही मतलब सही होगा। आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ऑप्शन केवल एक ही दिया है सी, ठीक है, और ज्यादा देखने की हमें जरूरत नहीं है। बस देखो माई ब्रादर मेरा भाई लव्स टू शेयर हिज टॉयज, बस यही हो गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगा देंगे, टू शेयर हिज टॉयज ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। मेरा भाई जो है अपने खिलौने बांटना पसंद करता है, साझा करना पसंद करता है, ये हो गया। 7वां देख लेंगे स्पेलिंग इधर है, कौन सी स्पेलिंग गलत है वो देख लेते हैं। देखो एक्सेप्ट सही है, एक्सेप्ट भी सही है, एक्सपेक्ट गलत है, ठीक है, एक की जगह पर ई होगा, EXPECT, ठीक है। तो ये हो गया। देखो 8वां देखेंगे फिल इन द गैप विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन। उपयुक्त प्रीपोजिशन भरना है आपको। देखो प्राउड के साथ ऑफ आता है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है डी स्टूडेंट। वी आर प्राउड ऑफ अवर कल्चर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। फिर एक पैसेज दिया है इन्होंने किताब से, उसके आंसर करने हैं आपको। आंसर हम पैसेज पढ़ेंगे नहीं तो टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ से देख लेंगे। द टाउन बाज फ्रॉम बल्लीस विलेज। बल्ली के गांव से जो टाउन था वो कितनी दूर था। देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दिया है द टाउन बाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, ये दिया है, देखो ये दिया है यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी स्टूडेंट, ऑप्शन सी 6 माइल्स होगा, ठीक है, हो गया हमारा। अच्छा ये हो गया, 9 हो गए क्वेश्चन नंबर 10। द फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे। देखो इसी में देखेंगे एक और का जो किराया था कितना था। देखो ये दिया है, सामने दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया है सामने द फेयर वाज 30 पैसे 1 वे, ठीक है। तो एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसे। ऑप्शन ए सही है, इसका भी 30 पैसे था। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब देखो इन्होंने क्या इंडिकेट डायरेक्शन दिया है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, तो आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में जो इलेक्शन हुए थे 1994 1994 में हुए थे, ठीक है। दूसरा देखेंगे, ये तो आपकी किताब से है। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पीसोस। कितने पीसोस मांगे थे आपको मालूम है, 100 पीसोस मांगे थे, ऑप्शन बी सही है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। बल्ली वाज ईयर्स ओल्ड गर्ल 10 ईयर 7 ईयर 8 ईयर, आपको मालूम है 8 साल की थी बल्ली, तो इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया की समाप्ति आग से होगी। सम इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगी। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मेरा विचार है। आई होल्ड विद, मैं सहमत हूँ। दोज, उन लोगों से। हु फेवर्स फायर, जो ये कहते हैं कि दुनिया की समाप्ति आग से होगी। तो देखेंगे हु इज द पोइट, तो आपको सीधे से मालूम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फायर एंड आइस। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद, कवि जो है
फायर आग की तुलना किससे करता है? डिजायर से करता है, ठीक है। डिजायर आएगा, हेट्रेड नहीं आएगा, होट नहीं आएगा, बोथ ए एंड बी नहीं आएगा, ठीक है। 16 से 20 तक जो हैं वो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिए हैं, वो देखेंगे हम। मिसिस पोम्फ्रे बाज आ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, अमीर महिला थी, आपको मालूम है। 17वां देख लेंगे, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह जो था वो अनिल से क्या चाहता था? वर्क चाहता था। ऑप्शन ए सही है इसका भी, वर्क। व्हाट टाइप ऑफ मैन बाज गिरफिन। गिरफिन जो था किस तरीके का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, दोनों सही है। बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में ही ई ब्राइट क्या चीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था उन्होंने? क्या चीज वो इकट्ठी किया करते थे? रॉक्स करते थे, बटरफ्लाइज करते थे, कोइंस करते थे। ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। 20वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। व्हाट वाज होलीस रियल नेम। आपको पता है, प्रिया नहीं था, गीता नहीं था, सुलेखा था, सीता भी नहीं था, तो इनका नाम था सुलेखा। तो डी स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन तो हमने आपको करवा दिए हैं। 20 नंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे डी स्टूडेंट्स ओमार सीट के लिए। ओमार सीट से 20 नंबर आपको लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं डी स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं अनसीन पैसेज सेक्शन पार्ट बी, जो रीडिंग में दिया है। अनसीन पैसेज देखेंगे। देखो पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसे समझा दीजिए। देखो, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप, कोशिश करना पहला कदम है। ऑफ द लेडर, सीढ़ी का ऑफ सक्सेस, सफलता की सीढ़ी का पहला कदम क्या है? कोशिश करना। इफ मैंने यदि यू डू नॉट ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करते, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऑल द ग्रेट मैन, सभी महान लोग जो थे ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो सभी महान लोग हुए हैं, लेड उन्होंने बिताया था, वेरी डिलीजेंट लिव्स, मेहनत भरा जीवन बिताया था उन्होंने। दे डिड नॉट वेस्ट, उन्होंने बर्बाद नहीं किया था। इवन माने भी होता है आ मिनट, अपने जीवन का 1 मिनट भी उन्होंने बर्बाद नहीं किया। हैंस मीन्स इसलिए दे कुड परफॉर्म, वो कर सके, सच ग्लोरियस डीड, इतने शानदार काम। बन माने एक, बन हु वर्क, एक वह व्यक्ति जो काम करता है, जो बाउंड वो निश्चिंत है, टू रीप प्राप्त करने के लिए, द रिवार्ड ऑफ वंस एफर्ट, उसे निश्चय ही अपने प्रयास का इनाम मिलेगा। आइडियलनेस मीन्स आलसीपन, माने है द वे मीन्स रास्ता, टू रूइन वनसेल्फ, अपने आप को बर्बाद करने का रास्ता है, ठीक है। देयरफॉर मीन्स इसलिए, वन माने एक, हु वन शुड गिव अप, हमें गिव अप मीन्स त्याग देना चाहिए। आइडियलनेस मीन्स होता है आलसीपन को। एंड हैविंग गियर्ड अप टू लाइन्स, शुड ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए। टू असेंड अप हिल टू सक्सेस, सफलता की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए डी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद सीधे से आंसर लिखेंगे, क्योंकि वैसे पैसेज पढ़ना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसे आप हमें पढ़ के बता दीजिए, तो हमने आपको पढ़ के बता दिया है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे इसके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो सीधे से दिया है यहाँ पर, देखो ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, देखो ये दिया है, देखो ये दिया है, ठीक है। ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, और चाहें तो आप ऐसे लिख दें जैसे हमने आपके लिए लिख के दिया है। देखो कैसे करेंगे, ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 21 का ए। देखो बी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हो गया हमारा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ये हो गया डी स्टूडेंट्स। दूसरा देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या क्या पूछा है हमसे, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, संसार के जो महान लोग थे उन्होंने कैसा जीवन बिताया। देखो यहाँ पे देखेंगे, इसका भी इन्होंने साफ साफ आंसर दिया है। देखो इसी से आपको ऑल द ग्रेट मैन, देखो यहाँ पे दिया है, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड अ वेरी डिलीजेंट लिव्स, चाहे तो आप ऐसे लिख दें और चाहे तो आप
कुछ अपने पास से मिलाकर भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, देखो देखो द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के महान लोगों ने लेड माने बिताया था, लेड बेरी मतलब बहुत, डिलीजेंट लिव्स मतलब बहुत मेहनती जीवन उन्होंने बिताया। ये हो गया डी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। देखो हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज इफोर्ट, देखो सीधा सा दिया है यहाँ पर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दिया है सीधा, उन्होंने सीधा आंसर दिया है। देखो 1, देखो यहाँ से लिखेंगे 1, देखो यहाँ से हम लिख देंगे सीधे अ वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ वंस इफोर्ट। ठीक है, देखो हमने आपके लिए लिख के भी दिखा दिया है डी स्टूडेंट्स। देखो इतनी मेहनत से डी स्टूडेंट वीडियो बनाया, काफ़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो वन हु वर्क्स, एक वह व्यक्ति हु वर्क जो काम करता है, जो बाउंड वो निश्चिंत है, टू रीप काटने के लिए या प्राप्त करने के लिए, द रिवार्ड माने इनाम, ऑफ वंस इफोर्ट अपने प्रयासों का। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हमने आपके लिए करवा दिया। लास्ट जो है वोकाबुलरी का एक क्वेश्चन देंगे, वो एक मतलब मीनिंग का क्वेश्चन है, वो भी आपको करना है। देखो वो क्या पूछा है इन्होंने, देखो फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, और नष्ट करना का मतलब बर्बाद करना। देखो इसी में होगा, देखो दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट, देखो हेंस इसी में दिया है idleness इज द वे टू ruin, देखो ये दिया है, ये दिया है ruin, ruin माने बर्बाद करना। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रॉय क्या हो गया, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना और ruin मीन्स बर्बाद करना। ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स अनसीन पैसेज। आप क्वेश्चन देख लेना, देखो आपको एक बार हम दिखा दे रहे हैं, फिर से आसानी से आप कर लेना। देखो चाहे तो आप उसी में देख लेना। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम काहे में देखेंगे, अब हम रीडिंग सेक्शन हो गया हमारा, राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। देखो या तो आपको एक लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है डी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिख देंगे। देखो आंसर नंबर 22 लिखेंगे एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आपको 5 दिन की छुट्टी लेना है क्योंकि आपको अपनी बहन की शादी में शामिल होना है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। देखो ये एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा है आपका, देखो एप्लीकेशन देख लेंगे। देखो आंसर नंबर 22 क्वेश्चन लिखा है हमने, क्वेश्चन आप देख लेना अपने आप। देखो लिखना शुरू कर देंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम अपने लिख देना, आप स्कूल एड्रेस लिख देना। ठीक है, हमने लिखा नहीं, आप अपने आप लिख देना। यहाँ पर सब्जेक्ट लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। फिर आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से, मैं निवेदन इस प्रकार ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार से आपसे निवेदन है। दैट मीन्स कि आई एम एनेबल, मैं असमर्थ हूँ, टू अटेंड द कॉलेज फॉर 5 days, 4-5 days डे स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा देंगे, 4 जोड़ देंगे, और देखो छूट गया है। ठीक है, 4-5 days क्योंकि 5 दिनों तक मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ, एज मीन्स चूँकि। ठीक है, एज मीन्स चूँकि, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू अटेंड करना, शामिल होना चाहता हूँ, द मैरिज मीन्स शादी में, मैरिज सेरेमनी शादी के समारोह में, ऑफ माई एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन की शादी के समारोह में शामिल होना चाहता हूँ, देयरफॉर मीन्स इसीलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू बी काइंड इनफ आपकी काफ़ी कृपा होगी, टू ग्रांट मी लीव कि आप मुझे छुट्टी प्रदान करें, फॉर 5 days 5 दिनों की, फ्रॉम माने से, तारीख हमने डमी तारीख है, आप जो रियल तारीख होगी वही डालेंगे उस दिन, 25/1/2025 से 29/1/2025। ठीक है, इतना डाल दिया आपने। आई सेल बी फिर लिख देंगे, आई सेल बी लिखेंगे यहाँ पर, ग्रेटफुल टू यू मैं आपका आभारी रहूँगा, ये लिख दिया। फिर इसके बाद आप लिख देंगे थैंक यू, योर्स एविडेंटली लिख देंगे यहाँ पर,
और XYZ लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक, XYZ लिख देंगे, क्लास 10 लिख देंगे, डेट इट, जैसे डेट, जैसे आप तारीख डाल देना, कोई सी भी तारीख डाल देना। जैसे हम मान लिया आज तारीख है 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी हमने डाल दिया यहाँ पर, मतलब लेकिन आप ये डालेंगे नहीं। ठीक है, आप जो है जो तारीख होगी वही डालेंगे। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। सही है, एप्लीकेशन भी हो गया डी स्टूडेंट्स, आपके लिए एप्लीकेशन हमने करा दिया है। देखो एक बार आपको दिखा दें सही से आप नोट डाउन कर लेना, देखो ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। यहाँ पर देखो सभी आप लोग देख लेना ध्यान से और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इसे आसानी से नोट डाउन कर लेना ताकि कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये भी हो गया हमारा। अब क्या बचा है डी स्टूडेंट्स, देखो अब इसमें क्या बचा हुआ है। अब इसमें बचा है एक रिपोर्ट बची है, या तो आप आर्टिकल लिखेंगे, देखो, और या आप रिपोर्ट, देखो रिपोर्ट लिख देंगे यहाँ पर। आंसर नंबर 23 में रिपोर्ट लिख देंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 80 to 100 वर्ड्स। देखो यही आपके लिए लिख देंगे हम, देखो यही कर देंगे डी स्टूडेंट्स, देखो ठीक है, देखो ये कर देंगे डी स्टूडेंट्स, देखो इसे कर देंगे रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे वहाँ पर, देखो हाँ जी है, आप आंसर नंबर वहाँ पर 23 लिखेंगे। देखो ये रिपोर्ट जो दी है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, ये लिखेंगे, देखो देखो यहाँ से देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, थोड़ी जूमिंग बढ़ा लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो ठीक है, देखो इस रिपोर्ट देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो रिपोर्ट क्या है, इंडिपेंडेंस डे, आंसर नंबर 23 लिखेंगे आप। इंट्रोडक्शन देख लेंगे, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इज माने है आ रेड लेटर डे, एक महत्वपूर्ण दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। ऑन दिस डे, इस दिन वी बिकेम फ्री, हम आज़ाद हुए थे, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से। इट हैज़ बिकम, ये हो गया है अवर नेशनल फेस्टिवल, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार बन गया है। दिस डे, ये दिन इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, विद अनटोल्ड गेटी, मतलब होता है अत्यधिक उत्साह के साथ। ठीक है, अनटोल्ड गेटी मतलब ऐसी खुशी जिसे व्यक्त ना किया जा सके, असीम खुशी के साथ। देखो प्रिपरेशन मीन तैयारियां, दिस ईयर, इस साल, ग्रेट प्रिपरेशन, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां बरमेड की गई थी फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आज़ादी के मतलब सेलिब्रेशन के लिए, आज़ादी के दिन को मनाने के लिए। द कॉलेज बिल्डिंग, कॉलेज की जो इमारत थी, एंड माने और द ग्राउंड, जो कॉलेज का ग्राउंड था, मैदान था, वर क्लीनड, उन्हें साफ किया गया था, एंड डेकोरेटेड, सजाया गया था। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, मनोरंजक कार्यक्रम वर ऑर्गेनाइज्ड मीन्स आयोजित किए गए थे। फ्लैग होस्टिंग, झंडे का फहराया जाना। देखो 8 AM 8 बजे सुबह, भी आल असेंबल्ड, हम सब लोग शामिल हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। ऑन द प्रेयर ग्राउंड मतलब प्रेयर जहाँ होती वहाँ उस मैदान पर। देयर वाज माने था अवर नेशनल फ्लैग, हमारा एक राष्ट्रीय झंडा था। ऑन अ हाई पोल, एक ध्वज दंड में या एक स्तंभ में। द प्रिंसिपल होस्टेड, प्रधानाचार्य ने होस्ट मीन फहराया, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा फहराया। द नेशनल एंथम, जो राष्ट्रीय गीत था, वाज संग, गाया गया था। बी आल, हम सब लोगों ने, सल्यूटेड द फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को सल्यूट किया, प्रणाम किया। मैसेज माने संदेश, स्पीच मीन्स भाषण, एंड सॉन्ग मीन्स गीत। श्री MS शर्मा, जो आपके प्रिंसिपल हों वो लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अगर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल ने रीड आउट माने पढ़ा, द मैसेज माने संदेश,
आप द एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री का, एंड द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनका मैसेज पढ़ा, उन्होंने संदेश पढ़ा। देन माने फिर टर्न बाय टर्न, बारी बारी से। मैनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थियों ने मेड देयर स्पीचेस, अपने भाषण दिए। महेंद्र ने सेइंग अ पेट्रियट सॉन्ग बाय बच्चन, बच्चन के द्वारा लिखा गया उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया। सम टीचर्स, कुछ अध्यापकों ने, आल्सो माने भी, मेड देयर स्पीचेस, अपने अपने भाषण दिए। इन द एंड माने अंत में, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ने, गैब माने दिया, एन इम्प्रेसिव स्पीच, एक प्रभावशाली भाषण दिया उन्होंने। ही टोल्ड अस, उन्होंने बताया हमें। द इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व बताया। ऑफ द डे, इस दिन का महत्व बताया। द एटमोसफियर मीन्स वातावरण, बाज माने था, फील्ड विद, भर गया था, विद द फीलिंग ऑफ प्राइड, गर्व की भावना से, एंड पेट्रियटिज्म, और देशभक्ति की भावना से। लास्ट रेटिंग देख लेते हैं, कंक्लूजन डी स्टूडेंट, निष्कर्ष देख लेते हैं। 8:11 AM, 11 बजे सुबह को, मतलब सब 11 बजे के टाइम, द फंक्शन वाज ओवर, जो समारोह था वो समाप्त हो गया। आफ्टर टेकिंग स्वीट, मिठाइयाँ लेने के बाद। बी रिटर्नेड, हम लौट आए थे। होम मीन्स अपने घर को। हैप्पली, प्रसन्नता पूर्वक हम घर को लौटे। ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स। अब एक चीज डी स्टूडेंट्स ग्रामर और बचा है वो भी देख लेते हैं। देखो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये देखेंगे हम। एक्टिव पैसिव दिया है, ये देखेंगे। पंचुएशन देखेंगे, और उसके बाद में ये स्टोरी देखेंगे। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेते हैं। 24 देख लेंगे। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दिया है इन्होंने, जैसे देखो क्या दिया है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे थे। देखो क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाए तो सीधे से आस्क्ड से बना देंगे। माई ब्रदर आस्क्ड मी, और भेर ऑलरेडी दिया है तो वहां पर कोई कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, भेर से जोड़ दिया। यू को चेंज किया हमने, मी से आई हो गया, आर का बाज कर देंगे। भेर आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। पैसिव बनाना है आपको, तो पहले हम द पुअर लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, तो क्या लगाएंगे, द पुअर। द पुअर, और द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, मतलब प्लूरल है तो आर लगा देंगे, क्योंकि यस लगा है, यस या यस लगता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो उसमें एच बी इज आर एम लगाएंगे। द पुअर आर ऑलवेज एडवर्ब भी लगा देंगे यहाँ पे। हेल्पेड और बाई लगा देंगे, B3 लगा देंगे। हेल्पेड बाई, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये पंचुएशन दिया है, आपको पंचुएट करना है। देखो हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क्ड द बॉय। देखो क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही दी है तो कैसे हम बना देंगे। देखो हाउ, यश बड़ा बना देंगे, यश हमने बड़ा बना दिया डी स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाएंगे, हाउ डज दिस मशीन वर्क, हमने इन्वर्टेड कामा क्लोज किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर डी स्टूडेंट्स। देखो ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कामा भी लगाएंगे। आस्क्ड में ए बड़ा नहीं बनाएंगे, आस्क्ड द बॉय, इतना लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से देख लेना। देखो और एक चीज बची है, वो भी हम स्टोरी देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो स्टोरी ये दी है, आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना आपको। देखो प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ये स्वच्छ और सुंदर नगर है। ठीक है, अब हम देखो तो प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज लिख देंगे। इज माने है अ फेमस सिटी, इतना हो गया, बहुत सिंपल स्टोरी है डी स्टूडेंट्स। फिर क्या है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इट हैज, पोसेसिव है, इट हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी बन गया डी स्टूडेंट्स हमारा। फिर क्या है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो द संगम की लगा देंगे। देखो द कन्फ्लुएंस माने संगम, ऑफ माने का, द गंगा एंड यमुना, गंगा और नदियों का संगम, और इज जो हमने लगाया है कन्फ्लुएंस, इसका जो सब्जेक्ट है संगम, उसके अनुसार इज हियर, इतना बन गया। यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम है, ये भी बन गया हमारा। फिर क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हम लगा देंगे। देखो द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज माने है मतलब सिचुएटेड है, यहाँ पर स्थित है, इज सिचुएटेड हियर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। लास्ट बना देंगे,
ये एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, तो ये इट इज अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने इसका पार्ट 1 आपके लिए करा दिया है, आज जो कि ग्रामर सेक्शन था। कल हम इसका लिटरेचर पार्ट आपके लिए करा देंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है विशेष रूप से क्लास 12 क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर